बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। टोटल 7 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, उन पर तबसरा बिशारत राय साहब आपके साथ शेयर करेंगे। 2 खबरें तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं और पॉजिटिव कही जा सकती हैं, अच्छे डेवलपमेंट्स कही जा सकती हैं, लेकिन मुकाबले के अंदर 5 खबरें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी खबरें आपके सामने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। आपको सारा मंजरनामा समझ आ जाएगा कि इस वक्त तक यानी 12 दिसंबर तक सूरत हाल क्या चल रही है, तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, इमरान खान की क्या पोजीशन हो सकती है और हुकूमत और उनके पीछे खड़े हुए लोग जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो खबरें पीटीआई के हक में हैं। दो, एक तो सेनेटर अफनान ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस तस्लीम कर लिया। बेसिकली उन्होंने ताना मारा पीटीआई को, लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ, लोग मरे हैं गोलियां चलने से, लेकिन पीटीआई उनकी लाशें बेच रही है। मतलब जाहिर है सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो फिर हक भी है सियासी आपका और आपने करना ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो हुकूमत जो कहती है गोली नहीं चली, जो ये कहती है कि दिखाएं हमें कहाँ गोली चली, या लाश दिखाएं या कोई जख्मी दिखाएं या उनके डेथ सर्टिफिकेट दिखाएं, फोटोएं दिखाएं, उनके अंदर से ही ये बहुत बड़ी गवाही आ गई है फ्लोर ऑफ द हाउस। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग खैर मान चुके थे, लेकिन अब इस ये जो हुकूमत का बहुत बड़ा नैरेटिव था उसमें इसाक डार ने पहले पंचर लगाया और अफनान साहब ने तो खैर उसका पूरा सुराख ही कर दिया उसके अंदर। अच्छा, दूसरी खबर जो है इंपॉर्टेंट वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी मंजी ठुक गई है। इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ मिलकर जो वारदातें डालते हुए आ रहे थे, काजी फायज ईसा की वजह से जो गंदी आदतें दोनों को पड़ गई थी कि एक मिली भगत की गेम थी। इलेक्शन कमीशन का रगड़ा निकल गया वहां पे और नवाज शरीफ के ऊपर भी संजीदा सवालात उठ गए, जिस तरह जैसे अकील अब्बासी ने गलबन कहा ना कि बड़े साहब ने कह दिया और आपने कर दिया। तो ये 2 खबरें तो पीटीआई के हक में। थोड़ा सा इनके ऊपर तबसरा कर लेते हैं हम, फिर जो पीटीआई के खिलाफ खबरें जा रही हैं वो उन पे करके तबसरा फाइनली फिर हम लोगों के सामने रखेंगे कि आगे सिचुएशन क्या नजर आ रही है। आप अदालत में यार ये बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक तो जब आज समाअत हो रही थी ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से, वो आदलबाजी की NA 262 वो हल्का कोयटा का, तो उस वक्त मैं बड़ा मिस कर रहा था काजी फाइज साहब को, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी जरूर मिस किया होगा काजी फाइज साहब को। शिद्दत से याद आई होगी उन्हें। आपको याद होगा कि जब काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस होते थे तो जब भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो काजी साहब ने एक लम्हा देर किए बगैर फौरी तौर पर केस अपनी अदालत में लगाया। फिर जनाब काजी फाइज साहब 3 रुकनी बेंच होता था, तकरीबन बेंच 3 रुकनी होता था, नहीं उसमें बंदे सेम ही होते थे। फिर जनाब काजी फाइज साहब ये करते होते थे कि काजी फाइज साहब अपनी अदालत में केस लगाते, काला कोट पहनते और काजी फाइज ईसा एडवोकेट बनकर काजी फाइज ईसा की अदालत में दलाइल देते, और फिर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा के एडवोकेट के हक में फैसला देते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता और इलेक्शन कमीशन के हक में होता। वो हमेशा ऐसा ही करते। और फिर कई दफा आपने देखा होगा कि जब मखसूस नशिस्तों की समाअत हो रही थी तो उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील ने माफी मांगी जस्टिस आशा मलिक के साथ। उसने कोई ऐसी बात की तो उसने कहा जी कि मैं यहाँ पर मैंने मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आशा मलिक के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की तो मैं माफी मांगता हूँ। तो काजी साहब ने कहा नहीं नहीं, हमने सुना ही नहीं, आप आगे बढ़े। उससे पहले उसी केस की समाअत के दौरान काजी साहब ने मखदूम अली खान से जस्टिस अतरमुल्लाह ने माफी मांगी और मखदूम अली खान ने जस्टिस अतरमुल्लाह ने मखदूम अली खान से माफी मांगी थी, वो भी काजी साहब के कहने पर। लेकिन जब बात उसके वकील की है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, काजी साहब ने कहा जी हमने सुना नहीं, आप आगे चले। अच्छा, ये 3 दफा का वजीर आजम, और देखिए इसमें झूठ, एक दफा फिर नवाज शरीफ झूठा साबित हुआ यार। 3 दफा का वजीर आजम, ठीक है, 3 दफा का वजीर आजम एशिया का सबसे जो रेफरेंस झूठा रेफरेंस भेजता है, कहता है स्पीकर को रेफरेंस भेज, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में खत लिखता है। और फिर यार ये इतना बड़ा तो दुनिया की किसी अदालत में ऐसा नहीं होता कि एक आदिलबाज़ी ने इलेक्शन लड़ा आजाद पीटीआई की हमायत से, बाद में उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए बयान अल्फी दिया, उसमें वो 3 दिन में के अंदर ज्वाइन करना पड़ता किसी सियासी जमात को। इलेक्शन कमीशन का एक्ट ये कहता है। इन्होंने चालाकी की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक और जाली बयान अल्फी बनाकर उसे नून लीग में भेज दिया आदिलबाज़ी को, जो एक दिन भी उनके साथ नहीं बैठा, वो अपोजिशन बेंच पर बैठता रहा। एक और भी वारदात हुई थी चौधरी इलियास वाली, गुजरात वाली, लेकिन वो फिर बाद में उनके साथ मिल गया ना, फिर वो मिल गया ना। ये बेचारा उधर बैठा रहा अपोजिशन बेंच पे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान झूठा साबित हुआ। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो वकील हारिस अजमत साहब,
वो पंजाब के लिए उनका नाम आ गया जज के ये लिए, आगे डिस्कस करते हैं, यही वो खबरें हैं जो हाँ। पीटीआई का अगेंस्ट है, ये भी उनके discuss लिए वो करते जज का नाम आ गया। हैं। अच्छा राय साहब, ये नवाज शरीफ जैसा शख्स 3 दफा का वजीर आजम, एशिया का ताकतवर तरीन लीडर, अजीम कायद, और उसकी हैसियत क्या है कि एक खातून जो 72-73 साल कैंसर की मरीजा जेल में पड़ी है, उसके मुकाबले अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं आपको बताऊं, अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के बाद, वो ज़रा केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, और ये शख्स जो है ना, ये झूठा शख्स नायल हो सकता है और उसकी सीट जा सकती है। जो लोग पीछे बैठे हैं जिन्होंने उसको अहल करवाया, बाहर से वो बुला अहल के क्या करवाया जी, अहल एयरपोर्ट क्या पे जाके करवाया। और बायोमेट्रिक मेरे भाई भट्टी साहब, मैं उसके लिए 63 बदल दिया। मैं एक बात आपको, तो मैंने कभी भी इससे पहले कभी नेवर एवर मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान कब बाहर आएगा। वो आगे लोग रिवील अगर कहते हैं आ रहा है जी, जा रहा है जी, आ रहा है जी, जा रहा है, लेकिन इमरान खान आप जल्द बाहर उसे देखेंगे। इमरान खान साहब मार्च से पहले नहीं, मैं जो मेरी खबर है कि इमरान खान साहब मिड फेब से पहले बाहर आएंगे। मिड फेब, यानी आप मार्च से भी पीछे मिड फेब से पहले बाहर आएंगे। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या है। 190 मिलियन पाउंड में उस केस में इमरान खान साहब ने गवाह पेश करवा था। आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे खान साहब? सबसे बड़ी गवाही तो वही है, वो मिनट ऑफ समीटिंग नहीं, खान साहब को मैसेज गवाह होता ना तो फिर केस बहुत लंबा हो जाता। अच्छा, फिर वहां पर उसका ट्रायल होता, जरा होती, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होती, सारा कुछ होता। उन्होंने कहा कि भाई ये कहाँ पड़े हुए आप लंबे केस कर रहे हैं, छोड़े आप मकाए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं पेश करूंगा। ठीक हो गया राय साहब, ये खबर पीटीआई के हक में हम कह सकते हैं, एक सेनेटर अफरान वाली। अब आ जाते हैं हम पीटीआई के अगेंस्ट जो चीजें जा रही हैं, जो कुछ अब हो रहा है। सबसे नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को नंबर लगा दिया गया जी। ये और सुनेगा कौन? जो 26वीं आईनी नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, नहीं, मैं इसमें बताता हूँ आपको। अब देखिए, ये नंबर नहीं लग रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस चल रहा है ना, उसमें जिस तरह जजेस सवालात उठा रहे हैं ना, जिस तरह मेरी ये 2 दिन की जो समात हुई, इसमें मेरी रीडिंग है, इसमें आप कह सकते हैं कि मेरी जो मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, और शायद मैं मुमकिन है मैं भी गलत भी हूँ, लेकिन इसमें जजेस के दरमियान कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में नहीं होगा। और मैं एक बात आपको बताऊं कि वो जस्टिस जाजुल हसन का फैसला बाहर रहेगा। मैं आपको ये आज मैं कह रहा हूँ, मैं 5-2 से फैसला आएगा, मैं आज कह रहा हूँ आपको। लेकिन वो आर्मी की छिक्के जो उड़ाई थी ना, वो बहाल करेंगे, मतलब वारदात डालेगी, वो बहाल करेंगे। लेकिन एक और बात, मुझे एक चीज बताएं, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंशा, खुशी और प्लानिंग के अभी इसमें विन विन सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूं, नहीं विन विन सिचुएशन क्या है, नहीं विन विन सिचुएशन क्या है इसमें? अब विन विन सिचुएशन फ्रेकैन के लिए है। 1.5-2 साल हो गए ना उन्हें, ये हो सकता है कि नहीं 1.5-2 साल उन्होंने रखा ना अपने पास, तपश कम करनी है। 1.5-2 साल पर उन्होंने रखा, पूरा हो गया, मकसद बस पूरा हो गया। तपश कम करो, रास्ता निकालो, एक प्रेशर कुकर में से हवा। उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है और इनके लिए भी विन विन। अच्छा, मतलब बरीक वारदात तो खैर इसके अंदर होगी मिलिट्री कोर्ट्स की। ये हमारी दूसरी खबर थी कि जनाब एक तो आईनी दरखास्तों को नंबर लग गया, तो आईनी दरखास्तों पे नंबर दायर अगर ये लगेगा, सुनेगा अब ये बात कर रहे हैं ना, सुनेगा, मैं ये नहीं, वही हजरात नहीं, मैं एक ऊपर से इसका बेनिफिशियरी कौन है? ये पूरी सुप्रीम कोर्ट। तो इतराजात अगर उठते हैं सारे जितने दरख्वास्त गुजार हैं, तो ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा ना। सर वो जाने ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जाए, वो आप ये कह रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे, ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। ये फुल कोर्ट की तरफ तरमीम होने के दौरान और फौरन बाद भी जा रहा था, हमें सबको यही नजर आ रहा था, रसूल भी यही था। नहीं देखिए, तरीकाकार होता है ना, ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। फुल कोर्ट जस्टिस चीफ जस्टिस यही अफरीदी, तो अब वो चीफ ऑफ क्लर्किस्तान है ना, नहीं बुला सकते ना। अब मुझे ये बताएं कि इस जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर इतराज उठता है, सारे दरख्वास्त गुजार के वकील इतराज उठाते हैं, नहीं करते, तो बेंच के मेंबरान में से अगर 4-5 लोग कहते हैं कि ये इस पर फुल कोर्ट बनाए, भेज दे यही अफरीदी के पास, चीफ जस्टिस यही अफरीदी के पास मामला। तो ये मामला में इसी मंसूर अली शाह के साथ कितने जज थे जिनका ख्याल था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंटेशन होने के ऊपर? मेरा ख्याल है कम 11-12 जजेस एक पेज पे थे।
क्या लेकिन हुआ? उस वक्त सिचुएशन ये थी कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने नहीं माना था मामले को। हाँ, बात वही आ गई ये- ना कि जो दो बंदे ड्राइविंग सीट पे बिठाए हाँ। हैं, बस जिधर को लेके जाएंगे बस उधर को वो जाएगी, उन्होंने नहीं वरना माना। जितने मर्जी खत लिख ले मंसूर अली हाँ। शाह, जितना मर्जी छोड़ डाले अतर मिन अल्लाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, लेकिन कोई मैं भी। एक बात आपको बता दूं भट्टी साहब, चश्मा अदरिया से फूटेगा, अब ये याद रखना। मैं जो बात चश्मा कर रहा यहीं हूं, से निकलेगा। हाँ चश्मा यही से चले निकलेगा। देखते हैं। अच्छा राय साहब, रजीम की खदमात देने वाले अफराद को नवाजने की तैयारी हो गई है, जो बात हम अरसे से करते आ रहे हैं कि ये जितने हीरे रखे हुए हैं ना जगह जगह जगह, इमरान खान के खिलाफ केसेस करने वाले, इलेक्शन कमीशन की तरफ से माशाल्लाह रिकॉर्ड लगाने वाले हजरात, सबको बारी बारी लगाया जाएगा। जैसे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए नाम किसका है? माशाल्लाह दलेर जज साहब, हुमायूं दिलावर। नंबर 2 शाहरुख अर्जुमंद, जो इस वक्त हाँ। तोशाखाना 2 में फर्ज जुर्म आयद करते हैं आजम इमरान खान का नाम आ गया जी, आजम खान जो जज रहे। अच्छा, उसके बाद हम लाहौर हाई कोर्ट का बात करें, अमजद परवेज साहब का मशहूर जमाना जो तोशाखाना 1 केस के इमरान खान के खिलाफ वकील, सैफर कहीं केस इलेक्शन में, कमीशन के वकील, हाँ, कहीं सैफर साइफर केस केस के में। वकील, कहीं सो हुकूमत के वकील। वही है ना, और अमजद परवेज साहब के बाद उनका नाम तसद्दुक जिलानी के बेटे माशाल्लाह साकिब उनका जिलानी। साकिब जिलानी ठीक आदमी सर है। एक मिनट हाँ। ठीक कहने से पहले मैं आपको बता दूं, तसद्दुक नहीं ये जिलानी- देखिए मेरी बात सुने, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ अपने भट्टी साहब। अमजद परवेज प्रोफेशनल वकील है। अब देखे, सर वो तो इरफान कादिर भी नहीं प्रोफेशनल है। मैं जो बात फैक्ट पर करता हूँ जी। इमरान खान अगर अमजद परवेज को हायर करे ना तो अमजद परवेज इमरान खान का केस भी लड़ेगा। सर वो ठीक है, ठीक है, लेकिन आप नहीं मैं देखें एक ट्रैक रिकॉर्ड, नहीं ट्रैक रिकॉर्ड इसके प्रोफाइल को छोड़े आप, जो वकील होते हैं ना, जो भी उनकी खिदमत, अब ख्वाजा आरिफ साहब है, नवाज शरीफ के वकील रहे पानामा में, इमरान खान साहब के वकील रहे, बहुत सारे मुकदमात में इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में इनका अगेंस्ट, और मिलिट्री कोर्ट में इनके अगेंस्ट है, और कल वो किसी और के वकील बनने जा रहे हैं। सर इखलाकियात नहीं होती है? मैं नहीं यार, इखलाकियात क्या, प्रोफेशनल पैसा कमाना होता है, वो केस लड़ना होता है, इखलाकियात की क्या बात होती है? ऐसा पैसा कमाने के लिए तो फिर आपको भी चाहिए। नहीं इखलाकियात की यहाँ पर नहीं ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन की वो खबरें जो देखे, जो वकील होता है ना जी, वकील अपनी खिदमत देता है, वो कोई भी ले, भले कोई भी ले। नहीं तो आपको नहीं ले लगता लेते। कि वो जो हम कहते हैं कि जी जैसे अमीनुद्दीन खान और याया अफरीदी और काजी फायज ईसा, तो क्या इनमें पोटेंशियल नहीं है? तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी साहब जो है, तसद्दुक जिलानी पनामा केस के ऊपर सबसे बड़ा एतराज तसद्दुक जिलानी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में किया, जिसको पूरी नून लीग ने फैलाया। यार तसद्दुक जिलानी ने इंटरव्यू में, तसद्दुक जिलानी साहब वही है ना जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब जिसको वो बुला रहे थे या रुकनी कमीशन इनकार तो कर वो दिया, मान गए थे, बाद में मुकर गए। तसद्दुक जिलानी मैं बड़े अपराइट जज रहे हैं यार। देखिए जो अच्छा रहा है ना भट्टी साहब, उसे अच्छा कहना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे मामला सर अच्छा रहा होगा, उसकी लीगल सेंस चेक करें ना कि पनामा केस जैसे मामले पे वो पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, उन्होंने कामरान खान को नुक्ता चैनल मलिक परवेज क्या कहा का, उन्होंने कहा कि इसका स्कोप ही नहीं था, बनता ही नहीं था लेके आना। मतलब जो बंदा, जो जज सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा, ये समझ रहा हो कि तो मुल्क का- उसके बेटे का क्या कसूर है? साकिब जिलानी का क्या कसूर है? सर मैं ये बात कह रहा हूँ कि तसद्दुक जिलानी और उसका बेटा, ये नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं, नून ये लीग का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों को नवाजते हैं। साकिब जिलानी साहब अच्छा। इससे इस्लामाबाद होते हैं। चले मैं आप कभी उनसे मिले नहीं है। मैं आपकी मान लेता हूँ। अच्छा वो जो आरिफ अजमत साहब, आरिफ अजमत यार, वो भी प्रोफेशनल वकील है, इलेक्शन कमीशन की तरफ ठीक से है। बादल बाज़ई के खिलाफ पेश हो रहा है। यार ये आदलबाजी के खिलाफ पेश हो रहा है, लेकिन ये मैंने बात वही की ना। आप देखिए इस्लामाबाद से बहुत सारे वकला के नाम आए हैं जो, अच्छा यहाँ पर कुछ वकला ऐसे भी जो खिदमत देते रहे, जिनकी खिदमत ली जाती रही, टीवी पर बैठते रहे, उसमें मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, उसमें एक जनाब वो हसन रजा पाशा साहब भी हैं जी, उसमें वो भी माशाल्लाह आएंगे अन करीब। वो क्या हाँ। नाम है, मशहूर जमाना इद्दत केस वाले साहब, तो अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, तो वो कहाँ गए फिर? अच्छा, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, जिन्होंने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहा कर दी झूठ बोलने की, असल में अवाम मामला को क्या है, रुस्वा अक्सरियत करने है की। नून लीग कमीशन, जुडिशल कमीशन अपने में, जज लगेंगे। तो फिर ज़ाहिर है वो ये सारे वो लोग हैं जो असल बून कैंप के हैं। अच्छा एक और बात, तसद्दुक जिलानी साहब का बेटा जो है साकिब चले जिलानी, ठीक ये है, नहीं साकिब है। तक हम मान लेते हैं। ठीक अच्छा खालिद इसहाक, उसके बाद साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद, उसका नाम किसकी? अहमद खान की गवर्नर जो रहा है गवर्नर। सर नहीं ये आसमा हामिद उस खानदान से हैं, वो जो क्या नाम है उनका, जाहिद हामिद, वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, जाहिद अहमद सियालकोट नारोवाल से। नहीं एमएनए थे वो, मैंने यार ये वज़ीर कानून भी रहा है 2017 में। हाँ वही 2017 में जब इस लड़की हलफनामे की तरमीम का मामला हुआ था। इसको जानते हैं आप? सर ये पहली खातून औरत थी जो क्राइटेरिया पे भी नहीं उतरती थी। शहबाज शरीफ ने इसको अपने 2017 में अचानक एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया। लेकिन उसके पीछे क्या कहानी थी आपको पता है? नहीं। ये पनामा केस में ख्वाजा हारिस की जूनियर थी,
नवाज शरीफ के साथ, और इसलिए इसको लगाया गया था। जी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद खान साहब की तरफ आते हैं दोबारा। इमरान खान और बुशरा बीबी पे तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। नंबर 2, ओ यार मेरी बात एक सुने, मिनट, 9 मई केसेस में थाना शादमान जलाओ गिराओ केस के अंदर शाह महमूद, रासमिन राशिद वगैरह 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 पर फर्द जुर्म आयद होगी। 2 खबरें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के अंदर, कैसे देखते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, जो तोशा खाना केस है ना, आपने 190 मिलियन जो केस था, खान साहब के उस पर जमानत पर है खान साहब, बिल्कुल, और बुशरा बेगम जमानत पर है। उस केस में जमानत जब हुई थी ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ा दिया था। सर ऐसे तो फिर बहुत सारे मामले जमानत केस में उड़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर भी बढ़ाया हुआ था, ये फिर तो भी चलता रहा। वो यार चलता रहता है ना। अब ये तो पक्की बात है कि ट्रायल कोर्ट से इनको सजाएं होगी, ये तो पक्की। एक सवाल है, मेरी बात सुने ना, लेकिन ये केस जब हाई कोर्ट में जाएंगे ना, तो ये 1-2 हफ्तों में, ठीक है, ये टिकेंगे नहीं। ओके डन। ठीक है, सवाल ये है कि अगर ये वाकई लीगल केसेस है, लीगल केसेस नहीं है ना जी। अब देखिए मैं आपको, मतलब 2 नंबर ही है, हाँ जाली केसेस सारे बढ़ाए गए। खान साहब को मकसूद ये था, खान साहब पर प्रेशर बढ़ाना, मर्जी की टेबल पे आए, या मर्जी के मजाकात पर। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी मर्जी पर आए, हमारे शराइत पर आए। ये है टोटल इन केसेस, लीगल केसेस, ये अंदाजा करें इस मुल्क में। अच्छा, पीटीआई क़यादत मुज़ाकरात के नाम पे उल्टी लेट गई राय साहब। यार पीटीआई का, ये मैं एक बात आपको बताता हूं, बंदे इनके मरे 2.5-3 साल में जुल्म इन पे हुआ। आप इनसे पूछे ना कि आप कोई किसी हॉस्पिटल में गए इयादत के लिए, नहीं, मीडिया को साथ लेकर गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है, नहीं ये बताते हैं ना सच, कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और किसको गिरफ्तार करेंगे? किसी के घर गए, हाँ मैं 1-2 लोग, वो 1-2 लोगों के घर गए ना, कोई एफआईआर हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये बुज़दिल और मुनाफिक लोग नहीं, मुज़ाकरात के लिए लंबे क्यों लेट रहे हैं? सवाल ये, मतलब डिफेंसिव हो रहे हैं ऑफेंसिव होने की बजाय। इमरान खान ऑफेंसिव हो रहे हैं। मैंने अपना जो पिछला व्लॉग किया था, मैं भट्टी साहब आपको एक बात बताऊं कि इनको यार देखिए, आप लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, आप पर गोलियां चलाई गई, आप बकौल सेनेटर अफरानुल्लाह के, बकौल साग डार के, अमीर मकाम के, राणा सनाउल्लाह के गोलियां चलाई गई, आपके लोग इंजर्ड हुए, आपके लोग मारे गए। अब नैरेटिव तक नहीं बिल्ड कर सके यार, नैरेटिव तक नहीं बढ़ा सके आप, बल्कि मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। सब कुछ खोकर भी आप उनके लेट गए हैं, जनाब आए बैठे, हमें मुज़ाकरात करो, रास्ता दो नहीं तो हम बड़े खतरनाक हो जाएंगे। आप देखें, आप उनकी तरफ से कौन सामने आ रहा है? तलाल चौधरी साहब, क्या ये बात है जी? लेवल एक ही है ना, जिल्लत की इंतहा नहीं है। तलाल चौधरी को पेश करें कि लो से बात करो। अच्छा, लास्ट बुज़दिल लोग हैं जी, मतलब लास्टली बात करते हैं, लोग खुद देख लेंगे जी पीटीआई क़यादत क्या कर रही है, हमसे बेहतर जानते हैं लोग। लास्टली शेर अफजल मरवत, मशहूर ज़माना टिकटॉक स्टार, 1 साल हुआ उनको मेरे ख्याल सियासतदान बने, उन्होंने पीटीआई के जो मजलूमों की तौहीन की है ना, और जो दलील पेश की है, ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद के डीआईजी हैं अली रजा साहब, सैयद अली रजा साहब, डीआईजी ऑपरेशन, अली रजा सैयद लिखते हैं, हाँ अली रजा सैयद। उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड लगाया ना, इस्लामाबाद पुलिस ने जो कुछ कर दिया ना पीटीआई के साथ, मेरा ख्याल है इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, ऐसी ऐसी दास्तान है जुल्म की। शेर अफजल मरवत साहब उनके पास जाते हैं और जाके फरमाते हैं, आप सैयद हैं, आपकी दिल आज़ारी हुई मेरी तरफ से, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो राय साहब यार मेरी बात सुने, भट्टी साहब सैयद है, सैयद तो यहाँ पर बेशुमार है ना, जो जुल्म करता है वो सैयद है, क्या उसे जाकर माफी मांगे, फिर जाए ना आप, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर जाए आप उससे माफी मांगे, मोहसिन नकवी से, सैयद है, मतलब वो शहर बानो नकवी फिर वो भी सैयद है, उसे माफी मांगे। कहते हैं कि ये पिंडी आपका इस्लामाबाद का जो आईजी है, जो धमकियां देता था आपको, सैयद है ना, अली नासर, जाए उससे माफी मांगे। ये जो आप चीज की बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, ये इंतहाई मुनाफिक किस्म का शख्स है, ये कंप्रोमाइज शख्स है। मैं मुनाफिक के लिए लफ्ज में मुनासिब नहीं समझता कि लफ्ज जो मैं इस्तेमाल किया वो मैं क्या किया, लेकिन जो जिसके कोल और फिल्म में तजाद हो ना, उससे यही कहा जाता है। ये बुज़दिली के खड़ा है, उस पर अमालिया पर खड़ा है, मुनाफिकत के अमालिया पर खड़ा है ये शख्स। इससे अगर आप बात करें ना, तो ये आगे से अजीब और गरीब किस्म की तवीलें देता है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, मैंने इनसे पूछा जनाब शेर अफजल मरवत साहब से कि बताएं मुझे जी कि आपने एफआईआर क्यों नहीं अभी तक कटवाई। और देखे जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है जी कि एक वकूवे की एक एफआईआर होती है। मैंने कहा आपने एक भी नहीं ना करवाई एफआईआर, क्या वो हमारी लीगल टीम तैयारी कर रही है, अगले 1-2 दिन में हम आ जाएंगे।
आप धमकियां लगाते हैं उधर। उससे जावेद ठीक कहता होता है इनके लिए ना, इसके लिए शेर अफजल मरवत के लिए, ये थूक से पकौड़े तलने वाला आदमी है यार। मतलब बड़े बड़ों को धमकियां ठीक है। लगानी और अली रजा से माफी मांग लेनी। यार ये दिन को धमकी देता है और रात को जनाब का उनके जूते पकड़ता है। तो सर इनके जो लीडर इमरान खान साहब हैं, वो सबसे बड़े सैयद इस मुल्क के, जो सबसे बड़े यार इमरान खान की क्या बात, उनका दिल नहीं दुखा? इमरान खान की क्या बात, इमरान खान देख के जेल में भी है ना। इमरान खान उसको देखे वो क्या कह रहा है। इमरान खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड में जो जवाब जमा करवाया था, उसका आप पैराग्राफ पढ़े ना 76, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो जेल में पड़ा हुआ है। सर अभी उनका उसके बावजूद आज जो बयान आया, क्या आया, जनरल डायर, क्या आज बयान आया ना उनका जनरल डायर के हवाले से, तो इनको सोचना चाहिए ना। ये जो शेर अफजल मरवत, मैं एक बात आपको बताऊं जी, अली मोहम्मद खान से लेकर हमाद अजहर तक, शिबली फराज से लेकर बैरिस्टर गोहिल तक, ये सब कंप्रोमाइज लोग हैं, जिनके इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इमरान खान के नाम पर वोट लेकर यहां पर अयाशी कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर आप जाकर दिखाएं ना जी, इमरान खान के बगैर जाकर इलेक्शन लड़े किसी भी सियासी पार्टी से। मैं आपको कहता हूं किसी भी सियासी पार्टी से जाकर आप शामिल होकर इंतखाबात लड़े जाकर, अगर आप इलेक्शन जीत गए ना तो मैं साफा छोड़ दूंगा यार। राय साहब जो भी है, शेर अफजल मरवत के अगर पैरामीटर को देखा जाए तो फिर आज के बाद आपको भी कोई सैयद जितना मर्जी जुल्म करे कुछ नहीं करनी। इमरान खान को भी चाहिए माफी मांगे जाकर। सबसे बड़े सैयद को वो जो कुछ कहते हैं ना, उसमें माफी मांगे कि मैं आपके दिल आजारी करूं, आप सैयद हैं, आप जो मर्जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, मतलब अंदाजा करें आप। सैयद जुल्म करता रहे तो आप कहें जी सैयद मैं आप यजीद को गाली क्यों देते हो भाई? वो भी तो सैयद ही था। मतलब अगर क्राइटेरिया ये है कि सैयद दिल आजारी ना हो जाए, मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, उन्होंने आपके हजारों कारकुनान को। अबू जाल कौन था भाई? अबू जाल कौन था? सैयद खानदान, हजूर पास उनका चचा था ना। बिल्कुल। अबू लहाब कौन था जिसके बारे में कुरान में लिखा गया था उतबा हाथ टूट जाए उसके अबू लहाब के, कुरान में लिखा हुआ है। तो सैयद तो कुरान तो कहता है ना सैयद की बुनियाद पर किसी को कोई इम्तियाज हासिल नहीं, वो कोई नहीं है, वो तकवा की बुनियाद सिर्फ तकवे की बस, बाकी कुछ। और ये अंदाजा करें, मतलब ये नमक नहीं डाला, बल्कि मैं कहता हूँ मर्चे भी फेंकी हैं पीटीआई के उन लोगों के जख्मों पर जो इस शख्स के हाथों। कल मुझे लड़ पड़ा यार शेर अफजल मरवत, मैंने सीधा सवाल किया, मुझे कह रहे तुम मुझे पर तनकीद करते हो। मैंने कहा जी मैंने कौन सी आपसे कुछ लिया है? साफी का काम तो तनकीद दिया ना, मेरा काम तो। अब देखे जो साफी होता है ना जी, अच्छे कामों को तौसीफ करता है, बिल्कुल, और जो गलत हो उस पर तनकीद करता है। बिल्कुल यही काम है। तो मैं खुले दिल से अच्छे कामों पर तौसीफ भी करता हूँ, और जहाँ गलत लगता है मुझे तो मैं तनकीद भी करता हूँ। चलें जी, आप खुद फैसला कर लें। आपके लीडर शेर अफजल मरवत 1.5-2 लाख वोट लेके आए हैं, उन लोगों के मैंडेट की उन्होंने किस तरह से माशाल्लाह इज्जत दी है, और पीटीआई के वो लोग जो माशाल्लाह इनको हीरो समझते हैं। तो इस बयान के ऊपर तो पीटीआई वालों को बनता नहीं है कि किसी भी सैयद को कुछ कहें। और कितने सैयद हैं किसी दिन मैं काउंट करके आपको बताऊंगा जो इस वक्त की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो फिर उफ ना कीजिएगा उनके बारे में, क्योंकि उनका दिल दुखेगा तो फिर रोज़े क़यामत आपको मसला हो सकता है ना। वो जो करते हैं करने दें उनको, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।